परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, जिनको नहीं मोह समाता। मोह, मनुष्य के जीवन में मोह एक ऐसी चीज है, मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो प्राणी या पदार्थों के लिए खिंचाव इसके कारण मन में होता है, और इतना खिंचाव, इतना जुड़ाव हो जाता है कि वो मन को पीड़ा देने लगता है, और इसी के संस्कार फिर बनते हैं। तो मोह क्या चीज है, मोह का त्याग कैसे किया जाए, और मोह क्यों हो जाता है, इन बातों पर इस प्रसंग में खूब अच्छी तरह से बताया गया है। संबंध नहीं पहले से ना पीछे रह जाता है, सपने से मिले जगत का नीरस कच्चा नाता है। वैवाहिक उत्सव के दिन मोहक सुहाग की रजनी, माधुर्य युवा का मन हर कोमल मृदुवैनी सजनी। आए धूमिल सपने से मन के पर्दे पर खिंचते, पल भर को खिले सुमन ज्यों मुरझाए गिरे बिरचते। पथ में हाटों मेलों में कितने प्राणी मिलते हैं, किसका किससे नाता है अवसान समय चलते हैं। संस्कृति सागर में बहते तृण सम प्राणी मिलते जाते, कर्मों की तरल हिलोरे से वे फिर छुट जाते। मन के वश जीव जगत के स्वार्थ के सबके नाते, कच्चे धागे से टूटते अपने पर के हो जाते। प्रारब्ध आयु सुख दुख सब होते हैं भिन्न हमारे, आते वियोग के दिन हैं स्वजनों के न्यारे न्यारे। प्रिय के वियोग के दिन को पहले से मन में साधो, जो मिल कर के छूट जाए उसको न कभी आराधो। जो संग में है छूटेंगे विश्वास नहीं होता है, दिल को चोटें लगती हैं कोई साथी खोता है। मेरे दिल की धड़कन में जिसकी संस्कृति थी पोई, वह गया कहाँ किस पथ में बतला सकता है कोई। इस पथशाले में रुकना संभव न किसी का होता, अनभिज्ञ नियम से जो है वह मूढ़ बना है रोता। बिजली सम चमक दिखाकर प्राणी पदार्थ खो जाते, उनमें सममता करके आए दिन धोखा खाते। मोहित हो सुआसलोने से मल सेवन करते हैं, पछताते फिर ऋतु आते फिर विमोह परते हैं। पचते हम पुनः उन्हीं में जिनमें है धोखा खाते, इससे क्या अधिक मूढ़ता फिर भी बुद्धिमान कहाते। यह जीव सदा इकला है इससे असंग कहलाता, जो मिलते छूट जाते हैं अवशेष आप रह जाता।
अविवेक मोह का कारण उससे ही बंधन आता, उद्धार उसी का होता जिसको नहीं मोह समाता, उद्धार उसी का होता जिसको नहीं मोह समाता। संबंध नहीं पहले से ना पीछे रह जाता है। जिन प्राणी और पदार्थों से हमारे मन में बहुत मोह है, जिनको देखे बिना, जिनसे बात किए बिना, जिनके पास बैठे बिना और जिनकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ती है, मन को अच्छा नहीं लगता है, समय खटकता है। कैसे समय मेरा बीतेगा उनके बिना। विचार करके देखो कि वे कब से हैं हमारे साथ, कब तक रहेंगे हमारे साथ, और उनसे और मेरा कैसा नाता है, क्यों नाता है, कितने दिन का है। ये बिना विचार किए दुखों की एक सृष्टि चलती रहती है, मन की पीड़ा बनती रहती है, उसी में मन घुमड़ता रहता है। दिन बीत जाते, सप्ताह बीत जाते, महीने बीत जाते, वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन विचार ना करने से मन हमारा उन्हीं बातों को उठाता धरता है और उन्हीं हानि लाभों में निरंतर पचता रहता है। और दुख पर दुख के बादल दिल दिमाग में आते और झकझोरते रहते हैं व्यक्ति को। केवल ना विचार करने का परिणाम है। विचार करते ही सारे मोह के बादल कहाँ छिन्न भिन्न हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो हम अपने इन समस्त संबंधों में जो मिले हैं लोग, घर परिवार में संगी साथी, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भाई, सास बहू, रिश्ते नाते जितने हैं, और दूसरी तरफ संतों में भी देख लो, गुरु शिष्य, गुरु भाई, ये सब कब से मिले हैं, कब तक रहेंगे। ये सब शरीर का नाता है और शरीर थोड़े दिन से है, थोड़े दिन तक रहेगा। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, जो पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा, वह आज भी नहीं के समान ही है, काहे को इसमें मोह कर रहे हो। विचार करके व्यवहार को निभा लो और मोह करके विमूढ़ मत बनो, दुख के बोझा सिर पर न ढो। सपने के समान ये सब मिले हुए प्राणी पदार्थ हैं, लोग हैं, और इन सब नातों रिश्तों में कोई मजबूती नहीं है, सब कच्चे धागे की तरह हैं। प्रारब्ध का सूत्र एक दिन टूट जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, और प्रारब्ध के खत्म होने के पहले ही कई बार खत्म हो जाता है। मन के प्रेम का तागा टूट जाता है, जिनसे प्रेम हमारा हट गया, मन बदल गया और अब लगाव घट गया, एकदम टूट गया, यहाँ तक कि बैरी बन जाते हैं। सब मन से सारी दुनिया चल रही है, मन से हमारा बनाया हुआ सारा संसार है। सद्गुरु ने कहा है, कहाँ है कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। ये सारी दुनिया विनष्ट हो जाने वाली है। कौन सी दुनिया? ये धरती आसमान, नदी, पेड़ पहाड़ और ये बाहर जो दिख रहा है, सड़क, घर, गांव, बस्ती, शहर, ये सब की दुनिया नहीं। ये सब रहेंगे, सदा रहेंगे, उत्थान पतन होते हुए। लेकिन एक दूसरी दुनिया है, मेरी अपनी मानी हुई मान्यताओं की दुनिया, मनोजगत, मन से माना हुआ मेरा घर, मेरा धन, मेरे लोग, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा अधिकार, मेरे रिश्ते नाते,
ये मेरा 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 जहाँ हो रहा है, ये दुनिया मेरी है, और यहाँ सब की दुनिया अपनी अपनी अलग अलग है। और ये सारी दुनिया सब मन के स्वार्थ से जुड़ी हुई है। इसलिए स्वार्थ को ठीक करो। एक व्यवहारिक स्वार्थ होता है और एक माइक स्वार्थ। व्यवहारिक स्वार्थ को निभाना पड़ता है, लेकिन जो मायामय है, मन से माना हुआ मोह माया की, जिससे कि दुख का सृजन होता है, वो छोड़ने योग्य है, वो त्यागने योग्य है। ये सब कच्चे रिश्ते नातों में अपने मन को बांधो मत। वैवाहिक सुहाग के दिन मोहक सुहाग की रजनी। सुहाग कहते हैं पति वाली स्त्री को, सुहागिन मतलब पति पत्नी का एक साथ रहना, विवाह के पश्चात वैवाहिक संबंध में बंध करके जीवन भर रहना, ये सुहाग है। सुहाग रात, सुहाग की रजनी यहाँ कहा गया है। वैवाहिक उत्सव के दिन, वैवाहिक दिन आता है, विवाह, लड़का और लड़की का विवाह होता है। विवाह होने के पहले ही बड़ी सजावट, बड़ी तैयारियां, बड़ी मन में उमंगें, और कुछ मन में खटक भी होता है। नए लोग, नया लड़का को लड़की मिलती है और लड़की को नया लड़का मिलता है, कैसा स्वभाव होगा, कैसा घर होगा, ये खटक भी होती है, लेकिन बड़ी उमंग भी होती है। आनंद होगा, कोई साथी रहेगा, सारा सुख दुख मेरा वो संभाल लेगा, मेरी चिंता फिक्र करने वाला कोई आ रहा है, मेरा सब प्रकार से सहयोग करने वाला कोई आ रहा है, मेरे घर कोई व्यवस्था को संभाल लेने वाला कोई आ रहा है, मेरी जिम्मेदारियों को उठा लेने वाला कोई आ रहा है। बड़ा मन में वहाँ पोह होता है और बड़े सब मानसिक विचारों की मालाएं लोग गूंथते रहते हैं। और विवाह के दिन आता है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बाजा गाजा, नाच गान। और लोग जिनका विवाह होता है वो तो जितना विचारों की माला गूंथते हैं, गूंथते ही हैं, दूसरे लोग भी, वो भी अपने विवाह जैसे ही तैयार होते हैं दूसरे के विवाह में, और नाचते गाते हल्ला गुल्ला करते पहुँचते हैं। ये सब कितने दिन रहता है? क्षण में सब बदल जाता है। विवाह का उत्सव, जिसका विवाह होता है उसके लिए, और जो विवाहिक लोग उत्सव में आए थे वे सब का उमंग बस एक ही दिन के लिए, फिर जहाँ के तहाँ सब चले गए। और मोहक सुहाग की रजनी, सुहाग सधवा स्त्री, पति का होना इससे प्रमाणित होता है। और पति के होने में स्त्री को अनेक प्रकार का कुछ अपना चिन्ह रखना पड़ता है कि मैं पति वाली हूँ, विवाहित हूँ। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, माथे में बिंदिया और क्या क्या पहनते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि ये मोहक सुहाग की रजनी, विवाह के पश्चात पति और पत्नी का प्रथम मिलन की रात, बड़ा उमंग होता है कि पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा। लेकिन वो क्या है, कब तक रहेगा वो उमंग, वो उत्साह, वो प्रथम मिलन की जो खुशी होती है वो पता चल जाता है बाद में। सब फीका फाका, दुख, क्लेश, अशांति, शोक, संताप, वियोग की व्यथा से थोड़े दिन में भर जाता है। ये सारा मोह का संसार बड़ा विचित्र है, पहले से समझ में आता नहीं। मोहक लड्डू जैसे लगता है। ये दुनिया है बूर का लड्डू, देख के जी ललचाए, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। एक होता है ना शक्कर की मिठाई, और मशीन से शक्कर को ही
पीस करके वो फव्वारा बना देते हैं और उसी में वो मीठा और रंग कुछ डाले रहते हैं, देखने में लगता है बड़ा बड़ा, पैकिंग भी किए रहते हैं। और मिठाई आगरे का लड्डू, आगरे का लड्डू पहले कहते थे, अब पता नहीं क्या नाम से बेचते हैं, अनेक अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम देते हैं। तो बच्चे उसको देख के ललचाते हैं, हम खाएंगे, और थोड़े पैसे में मिलता है खूब बड़ा सा, और मुख में डाल दो तो मानो शक्कर खा रहे हैं, दांतों में भी चिपक जाता है, और डाले हो खो गया, कुछ नहीं लगा। जिसके लिए बड़ा आकर्षण था वो क्षण में समाप्त। बस ऐसे ही है ये सब माने हुए अनुकूल प्राणी पदार्थों का सुख। माधुर्य युवा का मनहर कोमल मृदुवयनी सजनी, ये युवा का पति पत्नी का जो मिलन है और उनकी जो मिठास है आपस के एक दूसरे के चेहरे रूप रंग की, और बड़ी मीठी मीठी बोली की। अब शुरू में सब बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, चाहे जितनी कड़वी बात हो लेकिन बड़ा मीठा लगता है। वो एक चुटकुला कहते हैं ना, पत्नी आई पति से मिलने के लिए तो पूछती है आज क्या बनाऊं। कहती क्या कहती है? कहे आज क्या बनाऊं भोजन में। ये क्या मीमी कर रही है, ठीक से बोलो। कह रे आज भोजन में क्या बनाऊं। कह रे ठीक से बोलो। तब घूंघट उठा के उधर फेंकती है, कहते आज अभी पहला दिन है, और नहीं तो अभी तुम्हारी माँ बहन बेटी एक कर देती है, और 4 दिन में फिर वही होता है। तो ये माधुर्य, शुरू में जो बड़ा माधुर्य, युवा का मनहर, और मनहर मन को हरण कर लेने वाला, वो चेहरा, वो रूप रंग, वो हाव भाव, वो बोली बानी, एक दूसरे का मिलन, बड़ा मनहर, मन को आकर्षित करने वाला। कोमल मृदुवयनी सजनी, मीठी वाणी, और पति पत्नी का मिलन, ये सब कब तक रहेगा? ये सब जीव को बांधने की एक व्यवस्था है, और इसी में विमोहित हो जाने का मतलब मन को कहीं मोह की रस्सी में मजबूती से बांध देना, और जन्मों जन्मों फिर इसी रस्सी में बंद करके घसीटे जाना, जन्म मरण के प्रवाह में दुख पर दुख भोगना। जो सजग होना चाहे, दुखों से बचना चाहे, तो फिर निकले और इसकी पोल पट्टी को समझो। वो लगता है सब, और जो जैसा लगता है जरूरी नहीं है कि वैसा होता है। संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। आए धूमिल सपने से मन के पर्दे पर खिंचते, पल भर में खिले सुमन ज्यों मुरझाए गिरे विरचते। धूमिल जो दृश्य सामने आते हैं वो सब कितने दिन रहते हैं? आए धूमिल सपने से मन के पर्दे पर खिंचते। धूमिल सपने से मन के पर्दे पर खिंचते, ये धूमिल दृश्य दिखता है। अब मिलन होगा नए नए लोगों का, नए नए रूप रंगों का, माधुर्य आकर्षण खिंचाव मन में होता है कि ये मिलन की सुखद घड़ियाँ ये कितने दिन रहेंगी। मन के पर्दे पर खिंचते, ये मन इन संयोग वियोगों में प्रभावित होता है और खिंचाव होता है। पल भर को खिले सुमन ज्यों मुरझाए गिरे विरचते। जैसे फूल होता है, थोड़े समय के लिए खिल जाता है। इस समय देखो जाकर के गमले में एक सुबह का खिलने वाला फूल 6 बजे से शुरू होता है, 9 बजे तक पूरा खिल जाता है, और फिर देखते देखते
शाम तक सूख जाता है और गिर जाता है। ऐसे ही ये सब मिलने वाले प्यारे प्यारे सुमन सलोने फूल और फिर खो जाते हैं, गिर जाते हैं ओस की बूंद की तरह। ये सब मोती के शबनम, पानी की बूंदें फसलों में उसकी पत्तियों के अग्रभाग पर लटकती रहती हैं। सुबह के समय वो मोती की भांति चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो कितनी देर के लिए रहता है? बस कुछ क्षण के लिए, और खो जाता है। और कहाँ गए वो शबनम, कहाँ गए वो मोती, और कहाँ वो समाप्त हो गए, पता ही नहीं चलता है। ऐसा यह संसार है। पथ में हाटों मेलों में कितने प्राणी मिलते हैं। रास्ते में, बाजारों में, मेलों में कितने प्राणी मिले अब तक? क्या इस पर हमने कभी हिसाब लगाया है? ये पथ में मिले हुए प्राणी कितने देर के लिए हमारे साथ रहते हैं? मिलते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। ये ऐसे संसार है। रास्ते में और बाजारों में और मेलों में कितनी भीड़ होती है और कितने दृश्य दिखते हैं, कितने नए नए लोग मिलते हैं, कितनी चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं और सब खो जाते हैं। कोई रह नहीं जाता है सदैव के लिए। किसका किससे नाता है, अवसान समय चलते हैं। किसी से किसी का कोई अस्थाई नाता नहीं है। अवसान का अर्थ होता है समाप्त हो जाने वाला, छूट जाने वाला, बिछुड़ जाने वाला। सारे नाते, सारे रिश्ते, सारे संबंध सब छूटते जाते हैं नदी की प्रवाह की भांति। संस्कृत सागर में बहते तृणसम प्राणी मिल जाते। इस संसार सागर में ये मिलते बिछुड़ते जीवन की यात्रा करते सभी प्राणी एक से दूसरे से मिलते हैं और फिर खोते जाते हैं। कैसे खोते जाते हैं? तृण की भांति। तृण, नदी में, तालाब में तृण होता है और पानी में हवा का हिलोरा बनता है, और उन हिलोरों से तृण इधर से उधर, उधर से फिर इधर, और एक से दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे, और तीसरे से फिर पहले वाले तृण एक दूसरे से ऐसे मिलते रहते हैं और फिर छूटते हैं और फिर मिल जाते हैं, फिर तीसरे से। यही करते हुए वो सब खोते रहते हैं। ऐसे हम सब प्राणियों की भी बात है। जो आज हमारे घर में है कल वो नहीं रह जाता है, और जो कल दूसरे के घर में है वो आज हमारे घर में आ जाता है। मिलते हैं, छूट जाते हैं, सब बदलता जाता, छूटता जाता, खोते जाते हैं। जिन जिन से बड़ा प्रेम मोहब्बत लगाव होता है और वही सब फीके होते जाते हैं। इस संसार सागर में प्राणी तृण की भांति मिलते जुलते छूटते रहते हैं। कर्मों के तरल हिलोरे से वे फिर छूट जाते। ये कर्मों का ऐसा रहस्य है कि मिलते हैं, छूट जाते हैं। ये हिलोरे किसी को क्षमा नहीं करते, और इसी मिलने बिछुड़ने में, संयोग वियोग में एक दूसरे के प्रति मोह बढ़ा बढ़ा करके खूब दुख भोगा जाता है। कोई साथ नहीं रह जाता। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, पति या पत्नी, माता या पिता, यही तो हो रहा है। कौन किसके साथ सदा बना रह सकता है? आज तक ना हम किसी को अपने पास बैठा सके, ना हमारे पास कोई बैठा रह सका है। लेकिन इन संगी साथी लोगों में मन लगाकर, मोह बढ़ाकर, और थोड़े दिन एक दूसरे से अगर मन मिलता रहा तो घाऊ माऊ करते रहे। और मन मिलने के भी कई कारण हैं। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते रहे, चाहे वो चीज़ों से हो, चाहे बातों से हो, और चाहे इंद्रिय भोगों से हो।
जब तक एक दूसरे के मन को पोसते रहे तब तक वो मन मिलता रहा, प्रेम बना रहा। और कब तक कौन किसके अनुकूल बना रह सकता है? ये मन ऐसा है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, और इसमें कहीं ना कहीं विचारों में विपरीतता आती है, विरोध आता है। अगर सहने की क्षमता नहीं है, निभाने की क्षमता नहीं है, तो जिनसे बड़े वादे किए गए थे, बड़ा प्रेम जोड़ा गया था, बड़ा मन मिलाया गया था और बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, वो खट से फीका हो जाता है, टूट जाता है। बड़ा अजीब है संसार का रिश्ता नाता। और जहाँ जहाँ मिलता है तो इतना मन मिलाए रहते हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं। और क्षण काल के लिए, थोड़ी देर के लिए मिले एक लड़का लड़की, अब एक दूसरे का चेहरा मोहरा देखे, हाव भाव किए, बोली बानी कुछ ऐसी फेंके, जाल है, एक दूसरे की तरफ एक जाल फेंका जाता है। और जैसे जाल में पक्षियों को फंसा लिया जाता है और फिर फंसा करके उनको काट दिया जाता है अथवा कैदखाने में डाल दिया जाता है, ऐसे ही ये नर नारियों के जाल एक दूसरे के लिए फेंके जाते हैं, मोह के, मीठी बाणी बोलकर, हाव भाव करके और चेहरे की सजावट बना करके, और एक दूसरे के लिए कुछ और खिला पिला करके बहुत बहुत नखरे किए जाते हैं। ये जाल फेंक करके फंसा लिए और फंसा करके थोड़े दिन कुछ चारा वारा डाल देते हैं, और जैसे कबूतर जाल में फंस करके भी गुटुरगू बोलते हुए खाती रहती हैं, और फिर थोड़े दिनों में उनका गला काट दिया जाता है। बस ऐसे ही ये नर नारियों के गुटुरगू होता है थोड़े दिन, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर जो इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की और तृष्णा की और देह के भोगों की डिमांड होती है, और उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे को अपताने कसे जाते हैं। अब कहाँ जाओगे? बंध गए जाल में, पूरा करो। और एक दूसरे को पूरा करने में दोनों तन मन धन से बिक जाते हैं, घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, रोते हैं और फिर पछताते हैं। तब कहते हैं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो तुझसे मिल गया। अब क्या होगा कहने से? वो तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि बहुत बड़ी भूल करने जा रहा हूं, लेकिन नहीं, तबे तो स्वर्ग दिख रहा था। एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि मेरी जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल है जो तेरे से मैंने शादी कर लिया। तो उनका बेटा बेटी बैठे थे, कहे अब तो पछताना ही पड़ेगा, तबे तो शादी कर लिए हो और हम लोगों से पूछे नहीं, अब मनमानी किए, तो अब तो पछताना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे ऐसी भूल। अब वो भी कहेंगे बाद में, अभी कह रहे हैं कि हम नहीं ऐसी करेंगे भूल। एक पिता ने अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं, जो तुम्हारी जिंदगी में सदैव काम आएगी और तुम्हें दुखों से बचा सकेगी। और इस बात को खूब गांठ में बांध करके रखना कि शादी कर लेना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने ये काम करके आज बहुत पछता रहा हूँ, और अब इस दुख से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है जीवन भर। इसलिए बेटा तुमको मैं ये नसीहत दे रहा हूँ, सीख दे रहा हूँ कि बेटा तू शादी मत करना। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी बातें सराखों पर, अब आपकी इस अनमोल सीख को मैं सदा याद रखूँगा और अपने बेटे को भी यही बताऊँगा कि बेटा शादी मत करना तू कभी। यही है सीख। आज सीख सबको दी जाती है लेकिन जीवन में अमल नहीं किया जाता है, इसीलिए सारा दुख सामने बना रहता है। कौन नहीं जानता है कि गृहस्थी के चक्कर में पड़ करके
जीवन बंध जाता है, लेकिन वही काम किया जाता है। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, लेकिन वहां रह करके भी सावधानी रखो, वहां रह करके भी बचना सीखो। घर में आग लग गई तो भी तो निकलने का प्रयास किया जाता है। अब आग लग गई है तो अरे बाप रे आग लग गई, अब दुख तो लगा, लेकिन अब कहते हैं अरे अब लग ही गई है घर में तो अब मेरा घर है, अब मैं कहाँ निकल के जाऊं, अब यहीं ठीक है, जो होगा मेरे कर्म किस्मत में देखा जाएगा, अब रहूंगा तो यहीं। ऐसा सोच करके कोई वहीं जल मरता है क्या? निकल के भागता है। तो एक बार बंध गए तो बंध गए, लेकिन वहां से भी निकलने का प्रयास करते रहो, भागने का प्रयास करते हो। भागने का मतलब घर छोड़ करके कहीं अलग चले जाना नहीं, घर में रहो, लेकिन अपने दिमाग में घर को ना रखो। मतलब वहां मोह माया में बंध करके, वही ममता आसक्ति में बंध कर रात दिन जलते रहना दुखों में, ये समझदारी नहीं है। निकलो, वहीं से निकलो, वैचारिक रूप से निकलो। निकलने का मतलब है कि वहीं रहते हुए समय समय से सत्संग का सेवन करते रहें, संतों में आते जाते रहें, कुछ ज्ञान विचार का मनन चिंतन करते रहें, भक्ति भजन में मन को लगाओ, संयम साधना में मन को लगाओ। यही है घर में आग लगने पर वहाँ निकलने का प्रयास करना। लेकिन नहीं, अब आग लग गई है तो अब साहब हमारा घर है, अब जैसा भी होगा, अब यहीं जल मरेंगे तो भी क्या हर्जा है, दुनिया जल मरती है, अपो जलो मरो। और इसका परिणाम कौन भोगेगा? आपको, जन्मों जन्मों तक फिर दुख पर दुख। इसलिए जो निकल सके, जिसमें इतनी बहादुरी हो, जिसमें इतनी शक्ति हो, ताकत हो, अपने को मानता हो कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, तो पूरी तरह से निकले। तब भाई ज्ञानी है, नहीं क्या ज्ञानी है, सारा ज्ञान जान करके भी वहीं पच पच के फिर मर जाते हैं, लद्दू टट्टू घोड़े की तरह। और जो ना निकल सके इतना, तो वहीं रहते हुए अपने मन को निकालता रहे ज्ञान विचार में, सत्संग में, और एक ऊपरी स्तर पर रहे। संसार में रहूं तो मैं कैसे रहूं? जल में कमल की तरह रहो। वहीं कमल कीचड़ में ही पैदा होता है, लेकिन कीचड़ में वो रहता नहीं है। वहाँ पैदा होता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, गगन मगन होकर के खिला हुआ, और प्रकाश लेते हुए, हवा लेते हुए, लोगों को आकर्षित करते हुए, और स्वयं झूमते मस्ती में आनंद लेते हुए वो कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से अलग रहता है। ऐसे ही ये संसारिकता के कीचड़ में सबका रहना बसना होता है घर गृहस्थी में, लेकिन वहीं रहते हुए गगन मगन रहना सीखो। जब आप भक्ति भजन करेंगे, सेवा साधना करेंगे, सत्संग में आते जाते रहेंगे, अपने कमाए हुए धन में से कुछ पुण्य परमार्थ दान करते रहोगे, आपस में प्रेम से रहोगे, मोह का भी थोड़ा त्याग करते रहोगे, तो आप कमल की तरह वहीं रहकर खिले रहेंगे। तो इस तरह से जो जीवन को बनाता है तो वो सुखी रह सकता है। कर्मों के तरल हिलोरे से वे फिर टूट जाते। अब ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर क्या है, कर्मों का हिलोरा चलता है, अब बार बार जुड़ते टूटते इसी प्रवाह में फिर रोते 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 बीतता है। एक सज्जन थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इतना दुखी कि उसी दुख में लंबा सा पत्र लिखे गुरुदेव जी को, और कहे कि गुरुदेव अब मैं लुट गया, मेरा कोई नहीं है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगा, मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। गुरुदेव जी ने उनको कुछ समझाया पत्र में ही, और फिर लिखा जोर से डांट करके, तू मोह किससे कर रहा, मुझको बता को तोर है। किससे मोह कर रहा है, बता, कौन है तुम्हारा, किसके साथ तुम सदा रह सकते हो, और तुम्हारे साथ कौन सदा रह सकता है, किसको लेकर के आए हो जब यहाँ आए तो। सब बीच में मिले हुए राही की भांति हैं। राह में चलो तो बहुत लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे मिलेंगे, जवान बूढ़े मिलेंगे, नर नारी मिलेंगे, स्वरूप कुरूप मिलेंगे। अब किसी से बैर करने लग जाओ तो दुख होगा, और मोह करने लग जाओ तो दुख होगा।
ये मोह बैर के चक्कर में मत पड़ो, व्यवहार करते चलो, अपना काम करो, जिस लिए यहाँ आए हो उसका ख्याल करो। ये कच्चे धागे में तुम अपनी दुनिया को बांध रहे हो, ये मोह के तागे से बांध करके सबको बटोरे नहीं रख सकते हो। इसलिए पहले से तैयार रहो सब बिखरते हुए देखने के लिए। प्रारब्ध आयु सुख दुख सब होते हैं भिन्न हमारे, आते वियोग के दिन हैं स्वजनों के न्यारे न्यारे। ये प्रारब्ध, प्रारब्ध से हमारा आप सबका संबंध हुआ है, प्रारब्ध से हमें अपना शरीर मिला हुआ है, प्रारब्ध से ये शरीर का स्वास्थ्य मिला हुआ है। तो ये हमारी कमाई का फल है। इसको पाकर के इतराओ मत कि हम सदा जवान बने रहेंगे, हम सदा ऐसे अनुकूलताओं में रहेंगे, ये संगी साथी लोग बने रहेंगे, इन सबका प्यार मिलता रहेगा और ये सब मेरा सहयोग करते रहेंगे। अरे वो खुद बेचारे सब अपने अपने प्रारब्ध और शरीर सुख दुख के अधीन हैं, वो अपने दुखों को मिटाने में व्यस्त हैं। आपके लिए किसको फुर्सत है? अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने को निर्मोही त्यागी और संयमी बनाओ। ये दूसरों की अनुकूलताओं प्राणी पदार्थों के संयोगों में अपने को जोड़ करके उनसे आशा जो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी भूल है। और आशा के ये तागे टूट जाएंगे और मुंह के बल फिर हच से गिर जाओगे। इसलिए पहले से मजबूत बनो। तो ये सुख दुख सब आए जाएंगे, प्रारब्ध से आयु मिली हुई है। कौन कितने दिन रहेगा कौन जानता है। जवानी में चले जाते हैं लोग, बचपने में चले जाते हैं, नवजात शिशु चले जाते हैं, अधेड़ उम्र में चले जाते हैं, बुढ़ापा में जर्जर होकर के, तो अंतिम में जाना ही है। तो कौन जानता है कब तक हम रहेंगे और इन लोगों के साथ बने रहेंगे, ये मेरे साथ बने रहेंगे, कुछ पता नहीं है। अचानक यहाँ से चल देना होगा। तो अंत दशा लिए आद में सोई सांच बैराग, सो सुखियाति हूँ लोक में जाको निश्चय त्याग। जो पहले जो बाद में होने वाला है उसको पहले से सोचो, विचारो और सावधानी रखो। ये सब भिन्न भिन्न हैं, सब अलग अलग हैं। कैसे हमको रहना चाहिए? पुस्तक की भांति। देखो ये पुस्तक है, पुस्तक एक साथ होते हुए भी अलग अलग भी है। देखो ये पन्ने, इसमें सैकड़ों पन्ने हैं और सब एक साथ हैं। एक साथ बंधे होने से ये पीछे के कीलों से ये पुस्तक कहलाती है, लेकिन एक साथ होते हुए भी अलग अलग है। देखो ये सब पन्ने अलग अलग हैं। ऐसे ही हमको रहना चाहिए, परिवार और समाज की पुस्तक में बंद करके रहें, लेकिन हम सब अलग अलग पन्ने हैं, अलग अलग भी रहें, अपने अपने को जाने। जैसे हर पन्ने में अलग अलग बातें हैं, एक पुस्तक में बंधे हैं सभी पन्ने। ऐसे ही एक परिवार में रह करके भी हर व्यक्ति के जीवन के सुख दुख अलग अलग हैं, अलग अलग प्रारब्ध है और अपने अपने समय से सब अलग अलग चले जाएंगे। एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठी आए, या पार्टी पूरी भई उड़ी उड़ी चौं दिस जाए। एक वृक्ष में शाम को सैकड़ों हजारों पक्षी आकर के बैठ जाते हैं और रैन बसेरा किए, और सुबह फिर हो गई और सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार रूपी वृक्ष में बहुत से ये नर नारी भाई बंधु पति पत्नी के रूप में पक्षी आके बैठ जाए और अपने अपने समय में सब उड़ते जाएंगे, छूटते जाएंगे। हम लोग मध्य प्रदेश में एक जगह रामाकोना नाम का गांव है, वहाँ जाते हैं, बाजार है, वहाँ देखते हैं कि तोता, उतना तोता कभी नहीं देखे। वहाँ के जो कई पेड़ हैं, पेड़ों की पत्तियाँ कम हो जाती हैं, पक्षी बढ़ जाते हैं। अब तोता, अब किसी पेड़ में बगुला बगुला इतना बैठे हैं और तोता वहाँ ज़्यादा। हर पेड़ में जिधर जिधर देखो शाम होते ही इतना तोता चारों तरफ से आकर के लाखों लाखों आ जाते हैं। और जिस पेड़ पर बैठते हैं सुबह तक में नीचे सफ़ेदी आ जाती है उनकी गंदगी से, इतना ज़्यादा।
और सुबह देखते हैं कि भर भर झोंका का झोंका हर 1 मिनट 2 मिनट में उड़ते रहते हैं। इस पेड़ से 100 ठो उड़ गए, उस पेड़ से 100 ठो उड़ गए, फिर 10 मिनट बाद फिर 100 ठो उड़ गए, ऐसे उड़ते हैं। और शाम होते ही और फिर चले आ रहे हैं चारों तरफ से, ऐसे होता है। ऐसे ये घर परिवार की भी तो बात है। जहाँ देखो 2 लोग हैं वहाँ 10 लोग हो जाते हैं देखते देखते, और 10 लोग हैं फिर देखते देखते फिर 2 में 3 में बदल जाते हैं। ये सब संसार ऐसे ही है। कहीं अपने मन को बांधो मत। प्रिय के वियोग के दिन को पहले से मन में साधो, जो मिल करके छुट जाए उसको न कभी आराधो। प्रिय बेटा, पति, पत्नी, माता पिता, मित्र, संबंधी लोग बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। वे हमारे बहुत बड़े सहारा हैं, हम उनके सहारा हैं। लेकिन कब तक रहेंगे? कोई गारंटी है? किसी से कहा जाए कि भैया कुछ भक्ति भजन में मन को लगाओ, कहाँ अरे भैया, अरे महाराज हमारे बाल बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? अच्छा तो कब तक क्या होगा ये कर सकोगे? कहते हैं कि अब ये तो पता नहीं, लेकिन जब तक हैं तब तक तो करेंगे। मतलब वो करेंगे और भक्ति भजन शांति अपना उद्धार का काम नहीं करेंगे। जब तक हैं वो करेंगे। अब वो करने का फल क्या मिलेगा? फिर दुखी रहना, रोते रहना, संतापित रहना और अपने को मान्यताओं की मोह की जंजीरों में खूब बांधते रहना, यही फल मिलेगा। और फिर इसके परिणाम में जन्मों जन्मों दुख भोगते रहना, भटकते रहना इस संसार चक्र में, और आज अचानक छूट जाना और फिर इसी आज के मोह के वासनाओं संस्कारों में बंध कर आगे भी सदा सदा प्रिय से अचानक छूटते रहना और उनसे धक्के खाते रहना। ये आज के मोह के परिणाम में इतना ज़्यादा दुख मिलता है कि कई जन्मों तक उसका चुकता नहीं होता है। आज की एक असावधानी, एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने में। हजारों फूल कम है गले को सजाने में, एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने में। इसलिए जाग सके तो जाग, अगर कोई जगना चाहे तो जगे, संभले और सावधान होकर के अपने मन को तोड़े इस संसार आसक्ति से। तो प्रिय के वियोग के दिन को पहले से देखो। अचानक वो दिन आ जाएगा कि खट से चलने का समय। फिर जैसे अचानक ज्यों तीतर को बाज पक्षी अचानक तीतर पर हमला किया और पकड़ के नोच डाला। अचानक बिल्ली चूहा पर झपट्टा मारती है, ये एक ही बार में पकड़ करके उसको फिर रैन मैन कर देती है, अचे चे कह करके चूहा रह जाता है। ऐसे ही सदगुरु ने कहा है ना कि कहें कबीर नर अजहु न जागा, अयम का मुकदर मांझ सिर लागा। आज भी नहीं सावधान हो रहे हो, अचानक यमराज का मुकदर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और फिर उसके मुकदर से, मुकदर क्या होता है? मुकद्दर नहीं, मुकदर एक वजनदार मोटी मोंगरी की भांति होती है। अब वो किसी के सिर पर पड़ जाए तो फिर उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। तो अचानक यमराज का मुकदर पड़ेगा और फिर सब तुम्हारा भारा के गिर जाएगा। इसलिए जो मिल करके छूट जाए उसको न कभी आराधो। ये मिल के छूटने वाले प्राणी पदार्थों को बहुत जपो मत, उन्हीं में अपने मन को बांधे मत रहो। जो संग में है छूटेंगे विश्वास नहीं होता है। जो आज हमारे साथ में हैं प्यारे प्यारे लोग अथवा ये बैरी लोग जिनसे मन को बड़ी पीड़ा मिलती है, ये भी तो बड़ी दुख की बात है कि किसी को ऐसी सास मिल गई, किसी को ऐसा बहू मिल गई, ऐसा पति मिल गया, ऐसी पत्नी मिल गई, ऐसे संगी साथी मिल गए कि अब उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। अब वो बुरे हैं या नहीं ये बात अलग है, लेकिन मन में ये खटक होती है कि ये सास मर जाती तो अच्छा होता, ये बहू मर जाती तो अच्छा होता, ये पति से पिंड छूट जाता तो अच्छा होता, ये पत्नी का नाश हो जाता तो अच्छा होता। ऐसा सोचते हैं लोग।
लेकिन क्या विश्वास नहीं हो रहा है कि छूटेंगे? करो विश्वास पक्की तरह से, पूर्णता से, ना घबराओ और ना उसी में घाऊ माऊ करो। काहे को घबरा रहे हो? सह करके, गम खा करके निभाओ। जब जोड़े हो तो जोड़ोगे अपने से, और तोड़ना तो प्रारब्धानुसार स्वयं होगा, वह आपके बस में ज़्यादा नहीं है। लेकिन सावधानी रखो विवेक पूर्वक, और जहाँ बन सके जिनसे जुड़ो, मार जुड़ने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, और फिर निभाओ। जल्दी जल्दी जोड़ोगे तो जल्दी जल्दी तोड़ोगे, और फिर तोड़ोगे तो फिर कहीं जोड़ोगे अपने को, और फिर आज यहाँ से खटास मन में आई और फिर कल वहाँ से खटास आएगी। कहाँ पर दावा किया जा सकता है कि अमुक के पास रह करके मैं पूरी तरह से सुखी रहूँगा, कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी? अरे उस व्यक्ति से नहीं आएगी तो उस स्थान से आने लग जाएगी, उस स्थान से नहीं आएगी तो उस मौसम से आने लग जाएगी, उस मौसम से नहीं आएगी तो आपकी देहिए से आने लग जाएगी, आपकी देह से नहीं आएगी प्रतिकूलता विपरीतता तो आपके मन से आने लग जाएगा। बताओ क्या कर सकते हो? इन सब में कहाँ आपका अधिकार है? कुल मिलाकर इतना ही उपाय है कि जहाँ हो वहीं चुपचाप गम खा करके सहो निभाओ। गुरुदेव जी के पास एक पति पत्नी मिलने के लिए आए, तो पति ने कहा गुरु जी से कि साहब, नहीं, उस समय पति केवल अकेले आए थे। आईपी सचदेवा ईसाई थे, इंद्रपाल सचदेवा उनका नाम था, और बड़े प्रोफेसर थे, लेक्चरर। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, द कॉम्प्लेक्स फ्री ऑफ द माइंड। बड़े विद्वान थे। जब गुरु जी से अकेले में मिले तो बात करते करते बहुत दुखी होकर कहे, साहब मेरी पत्नी ने मुझको चप्पल से मारा है। तो फिर कुछ दिनों के बाद कुंभ मेला हुआ, तो कुंभ मेले में फिर पति पत्नी दोनों मिलने के लिए आए। तो पत्नी से गुरुदेव जी ने पूछा कि इनसे कैसे बनता है, कैसे निभता है? कहे क्या करूं महाराज, अब इनको छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जाऊं तो उसको निभाना पड़ेगा, उसको ढोना पड़ेगा, तो इन्हीं को ढो रही हूं किसी तरह से। देखो, वो शिकायत कर रहे थे कि पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा, अब पत्नी शिकायत कर रही है कि इन्हीं को ढो रही हूं महाराज, अब किसी तरह से कहीं और चली जाऊं तो उसको निभाना पड़ेगा, तो इन्हीं को निभाऊं। दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या करें? छोड़ दें तो फिर कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। यूं ही अकेले भी गुजारा करना भी सरल नहीं है, तो भाई निभाओ। जब कहीं निभाना ही है तो खुश होकर निभाओ, साहस और बहादुरी से निभाओ। तो दिल को चोटें लगती हैं, कोई साथी खोता है। जब कोई साथी छूट जाता है तो दिल को बड़ी चोट लगती है, लेकिन क्या करोगे? अब मजबूत करो दिल को। ये चोट कब तक लगती रहेगी? चोट वहीं लगती है जहां पर कमजोरी होती है। फोड़ा में कपड़े के स्पर्श से ही, हाथ के अचानक कहीं स्पर्श से ही, अथवा आते जाते किसी व्यक्ति के बगल से निकलते ही उसके हवा के झोंका से ही फोड़ा में दर्द होने लगता है। और जहाँ फोड़ा नहीं है, कोई दबा दे, कोई रगड़ दे, कुछ चोटों लग जाए तो भी दर्द नहीं होता है। तो हम ऐसा अपने मन को बनावें कि जहाँ दर्द ना हो सके। हम तो फोड़ा बनाए रखते हैं, फोड़े की तरह हमारा कमजोर मन है, हरदम धक्कर धक्कर होता रहता है, कहीं उनसे दुख, कहीं उनसे दुख, कहीं उनसे दुख, हरदम मुंह फुलाए रहेंगे। तो ये फोड़ा की तरह बना के मन को रखेंगे तो फिर दुखों से छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे दिल की धड़कन में जितनी स्मृति थी पोई, वह गया कहाँ किस पथ में बतला सकता है कोई? मेरे दिल की धड़कनों में जितनी घटनाएं घटी हैं, नर नारियों के मिलने की, प्राणी पदार्थों के संयोगों की, सुख दुख की, जितनी पिरोई हुई ये मेरे स्मृतियों की मालाएं थी। स्मृति थी पोई, पोई माने पिरोना। जैसे एक सूत में फूलों को पिरो दो तो उसे कहते हैं माला पो रहा हूं, ये भी ऐसा कहते हैं, तो पिरोना कहते हैं, पिरोना। तो स्मृतियों की, घटनाओं की जितनी माला मेरे स्मृतियों के तागे में पिरोई हुई थी, वह गया कहाँ किस पथ में? बतला सकता है कोई? वो सब घटनाएं, वो सब दृश्य कहाँ गए?
आज अपने अपने जीवन पर विचार करो, बीते हुए समय में कौन कौन से लोग मिले, कैसे रहे, क्या क्या दिए, क्या क्या हमसे लिए, क्या क्या बात कहे, वे कितना हमसे दुखी हुए, कितना सुखी हुए, कितना हमको दुख दिए, ये सबका हिसाब लिख सकते हो? कोई बता सकता है? इन सबका हिसाब लगावें तो कोई फायदा है? बीती जा रही घटनाएं, दिन रात मुसाफिर जात चला, हम हैं इकला, हम हैं इकला। ये मुसाफिर जीव चला जा रहा है और सबको देखते सुनते और सब सुख दुख को भोगते और अंततः रह जाता है अकेला। इस पथसाले में रुकना संभव न किसी का होता, अनभिज्ञ नियम से जो है वह मूढ़ बना है रोता। इस संसार के पथशाला में भला कौन रुक सकता है सदैव एक रस बैठ करके, आसन जमा करके? कौन बैठा रह सकेगा? इन घरों में जाकर के पता लगा के देख लो, कौन बैठा है? सब घरों से लाशें निकली है। जिन घरों में सारे गामा पाधानी के सातों राग रागनियाँ बज रही हैं, नाच गान हो रहे हैं और नर नारी वहाँ सज धज कर थिरक रहे हैं, उन्हीं घरों से एक दिन लाश भी निकलती है, रुदन भी होता है और सन्नाटा छाया रहता है। ये होता है। कहाँ सदा एक रस बना रहेगा? कौन सदा बैठा रहेगा? इसलिए इस दृश्य को भी देखने के लिए मन को, जिगर को मजबूत बना करके रखो। ये पथशाला है। पथ में मिले हुए लोग जैसे आते हैं जाते हैं छूटते हैं, ट्रेन में मिले हुए यात्री, बाजार में मिले हुए, मेले में मिले हुए संगी साथी या नर नारी, कौन सदा बैठा रहेगा? इस नियम से जो अनभिज्ञ रहेगा वो पेट पकड़े बैठा रोता रहेगा, माथा पकड़ कर केवल बिलबिलाता ही रहेगा। इसलिए इस नियम को देखो, अपने को मजबूत बनाओ और इसी में जो करना है वो काम करो। इन नर नारियों की चिंता में मत पड़ो, जो बन सके इनके साथ सुंदर व्यवहार कर दो। ये बेटा बेटी, ये पति पत्नी, ये भाई बंधु, ये घर द्वार, ये धन जमीन सदा साथ बने नहीं रहेंगे। इसी में रहते हुए अपने मन की मजबूती, शांति, निष्कामता, निर्मोहता, अनासक्ति, गुरु भक्ति, इन सबको कमाओ, तब आपकी आंतरिक मजबूती हो जाएगी। और जितना मजबूत अंदर से होते जाओगे, ये सब चीज़ों का मूल्य घटता जाएगा। अब अपने आप इतने मजबूत, इतने महान, इतने सुखी, इतने सुदृढ़ हो जाओगे कि फिर ये सब व्यर्थ लगने लगेगा। और ये संसार, ये सारा सब कुछ फीका लगने लगेगा। ज्यों ज्यों परखे फीका होई, ज्यों ज्यों परखते जाओगे, समझते जाओगे, संसार फीका होता जाता है। लेकिन नहीं, हम समझने के लिए सावधान ही नहीं होते हैं, इधर उन्मुख ही नहीं होते हैं, मन में वो विचार ही नहीं लाना चाहते हैं। कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर और घाव माऊ करके अपने को कमज़ोर बनाते रहते हैं। अपने हाथ पैर को ऐसा कुछ तैयारी करते हैं कि और टूट जाए और खड़ा ना हो सकें और एकदम हम असमर्थ लाचार हो जाएं। वैचारिक रूप से खड़े होने के लिए सोचते ही नहीं। मोह माया, मोह माया। एक देवी थी, अब वो अपना स्वयं रोगी रहे, बाल बच्चे भी मोट मोट और दुखी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, और सब दुकान में बैठे और पीले पीले दिख रहे थे। और माता भी रोगी, वो भी चल फिर न पावे। अब बच्चे छोटे छोटे रहे तो फूदकें इधर उधर, तो उन्हीं की मोह माया में रात दिन डूबी रहे। हमने कहा कि थोड़ा सा कुछ भक्ति भजन में मन को लगाया करो, ये बाल बच्चों में ज़्यादा नहीं, ये बच्चे लोग आपके देखेंगे, बहुएं संभालेंगी, बहुएं अपने काम धंधा में सब लगी रहें। अब वो माता कहीं इसको लेके गोद में बैठी रहे, कहीं उसको लेके गोद में बैठे, उसको चूमती रहे, अपना कांखती रहे और कराहती रहे, इधर से उधर कूदती रहे कि दर्द हो रहा है। और फिर भी बच्चों को इधर कंधे में उधर पेट में बैठाए लटाए। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ सत्संग सुना करो। मन कहे साहब, इन नाती पोतन का एक दिन ना देखी तो हमें चैन नहीं पड़ेगी। और ये बच्चे 1 घंटा के लिए हमसे अलग हो जाते हैं तो फिर महाराज अंदर से धकर धकर होने लगता है। कहाँ चले गए? हम कहिए धकर धकर में तुम नष्ट हो जाओगी। ये धकर धकर कब तक कर तो रहेगी? ये मूढ़ता ऐसी बनी रहती है मोह की, कभी छूटने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए तो काल की रस्सियों से बंध करके हम घसीटे जाते हैं। मजबूत बनाओ
ये छोड़ना है संसार को, कौन किसके साथ बना रहेगा। बिजली सम चमक दिखाकर प्राणी पदार्थ खो जाते, इनमें हम ममता करके आए दिन धोखा खाते। ये बिजली की भांति, जैसे बिजली अभी देखो बरसात है, बादल आते हैं और गरजते हैं, अचानक बिजली चमकती है और चमकने पर लगता है कि ओह एकदम इतना तो दिन में प्रकाश नहीं, इतना सुखद और सुंदर दृश्य नहीं था, एक क्षण गायब। ऐसे ही ये सब प्यारे प्यारे लोग बिजली की भांति चमक करके सब कहाँ लुप्त हो जाते हैं पता नहीं। जिस स्त्री या पुरुष की सुंदरता को देख करके कभी फिदा हो गए थे, ये मत आशा करो कि ये फिर से मिलेंगे तो ऐसे ही सुंदर दिखेंगे। ये मत आशा करो कि ऐसे ये मीठा मीठा बोलेंगे। ये मत आशा करो कि आपके लिए उतना ही ये भी दीवाने बने रहेंगे। ये अगले ही क्षण इनका सब कुछ, बोली बानी, रूप रंग स्वभाव और इनका हाव भाव सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हम एक अनुकूल दृश्य को पकड़ करके उसी में चिपक जाते हैं और आने वाली तमाम दुखद घटनाओं को भुलाए रखते हैं। को नुहासो किमानंदो नित्यं पज्जलिते सति अंधकारे नो नद्धा पदीत्वम न गवेष्यति। तथागत बुद्ध कहते हैं, को नुहासो, क्यों हंस रहे हो, किमानंदो, कहाँ आनंद मान रहे हो, नित्यं पज्जलिते सति, नित्य काल की आग धधक रही है और पदीपम न गवेष्यति, तुम दीपक की खोज नहीं कर रहे हो, अंधकार में खोए हुए हो, चारों तरफ अंधकारे नो नद्धा, संसार में अंधकार छाया हुआ है, मोह माया का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है और इस अंधकार में तुम बिलबिला रहे हो, दीपक की खोज नहीं कर रहे हो। दीपक क्या है? गुरु का ज्ञान, निष्कामता निर्मोहता का ज्ञान, आत्मबोध, ये दीपक है। इस दीपक को खोजो। ये सत्संग से, संतों की संगत से और विवेक विचार चिंतन मनन से ये दीपक मिलता है। और एक दिन इसी में ममता करके धोखा खाते हैं। मोहित हो सुआ सलोने सेमल सेवन करते हैं, पछताते पर ऋतु आते फिर भी मोह पाते हैं। ये से सुआ सलोना सुंदर तोता होता है और वो प्यारे प्यारे इन सेमर के फूलों को, लाल लाल हरे हरे पेड़ में लाल लाल खिले हुए फूलों को देख करके विमोहित होता है कि जितना इसका आकर्षक सुंदर फूल है तो इसमें फल लगेगा तो कितना आनंद आएगा, मैं मस्त हो जाऊंगा खा खा करके। अब क्या पूछना, फल भी लगा और फल लगा तो बड़ा सेवन भी किया और खूब टकटकी लगाए देखता रहा, इर्द गिर्द मड़राता रहा, चहचहाता रहा और पके भी फल। चोच मारा तो क्या पाया, रोआटा। अरे ये तो कुछ नहीं मिला, खाने को नहीं मिला और अपने ही पैरों से अपने सिर को कूटता है और पछताता है और निराश होकर उड़ जाता है। लेकिन वह मूर्ख तोता अगले साल फिर बसंत ऋतु आते हैं, फिर सेमर के फूल में फल लगते हैं और फूलों को देख के आकर्षित होता है, फल को सेवन करता है। वो हर साल यही करता है। बस ऐसे ही हम लोगों की दशा है। वो गुरुदेव जी की घटना याद करिए। ठाकुर रामदेव सिंह रगड़गंज के थे, बड़े रईस आदमी थे। कभी देश की आज़ादी के समय में वो पाकिस्तान तरफ से आए थे और यहाँ आकर के बड़े गरीबी में जीवन गुजारा किए। एक साइकिल का पंचर बनाने से, किसी के दरवाजे पर झाड़ू लगाने से शुरू किए थे और फिर धीरे से ट्रैक्टर, ट्रक, भट्ठा और बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ा कारोबार, कई बेटे बहुएं सब हो गया था। अब बूढ़े हो गए थे, उनको हमने देखा है। जब बूढ़े हो गए, जवानी में पहले अपने बेटों को दिन में मोटरसाइकिल लिए भागते रहे, यहाँ से वहाँ, इस भट्ठा से उस भट्ठा, और रात में जब आवें तो छोटे छोटे अपने बेटों को लेके सोवें। तो गुरुदेव जी जब जाएं तो गुरुजी से भी मिलने आवें। तो कहें कि रात में गुरुजी आता हूँ तो ये बच्चे मेरे साथ सोते हैं। तो गुरुजी कहें कि ये धाए धाए दिन भर करते रहते हो, शांति से जरा रात में सो सको। अब बच्चों से मिलजुल लो, बात कर लो, हंस खेल लो और फिर रात में अकेले सोया करो। कहें क्या करें साहब, बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मन मोहा जाता है। तो ये बप्पा बप्पा में मन मोहा जाता है। और फिर करीब 25 साल बीते और अब वो बच्चे बड़े हो गए
अब महान नालायक कई निकल गए, दुष्ट निकल गए, बात ना करें तो उनके ऊपर चढ़ बैठे, कूद डालें किसी किसी को, और उनके लाइसेंस तक हैं, सब साले लाइसेंस मैं किसी को नहीं दूंगा, ज़मीन में गाड़ दूंगा। और अब घर में आवें तो बुढ़े हो गए, तो नाती पोते आवें तो उनको लेके सोएं। तो गुरुजी जब जाएं तो कहें अभी तक ये अपने बच्चों में बप्पा बप्पा में फूले थे, अभी नाती पोतों को लेकर के सोते हो। कहें क्या करें साहब, ये बाबा बाबा करके आते हैं तो मन मोहा जाता है। कहे बाबा बाबा या बप्पा बप्पा में तुम कूटे जा रहे हो और अपनी दुर्गति को नहीं देख रहे हो। तो ऐसे ही होता है, ये आदमी कचरा जाता है, सारे दुखों से पीसा जाता है, लेकिन ये मोह छूटता नहीं है। सेमर के शुआ की भांति बार बार 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें, उन्हीं दुखों का, उन्हीं आदतों का, भोगों का फिर सेवन करता है। कई बार खा के ज़्यादा पछताए, लेकिन फिर रसीली चीज़ें मिली तो फिर ज़्यादा गटक गए और फिर कूद रहे हैं। तो ये ऐसे मन मोहाता है। पचते हम पुनः उन्हीं में जिनमें है धोखा खाते, इससे क्या अधिक मूढ़ता फिर भी बुद्धिमान कहाते। हम जिन दुखों में बार बार धोखा खाए हैं और उन्हीं को देख करके फिर पछताते हैं और धोखा खाते हैं, और फिर भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान माने रहते हैं। सोचो, इससे भी बड़ी कोई और मूढ़ता हो सकती है। धोखा भी खा रहे हैं, पछता भी रहे हैं और अपने को बुद्धिमान भी मान रहे हैं, और फिर वही धोखा में घुसे जा रहे हैं। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? यह जीव सदा इकला है, इससे असंग कहलाता, जो मिलते छुट जाते हैं अवशेष आप रह जाता। ये जीव अकेला है। असंगो अयम पुरुषः, कोई ना हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, कोई मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। और ये जीव, ये पुरुष अकेला है, जीव अकेला है, इसका कोई नहीं है, न भाई, न बंधु, न माता, न पिता। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। याको माय न याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकत कथायाम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहाय संताप। ये कर्म के बस अनेको तन, इधर छोड़ता चेतन। और गुरुदेव जी ने लिखा है कि सभी की मौत है एक दिन, अकेला जग भ्रमाया है। ये जीव एक दिन शरीर छोड़ करके यहाँ से चले जाएगा, अकेला संसार में ये भटकता है। अब फिर भी यहाँ आ गया तो ये चार के झमेलों में फिर अपने को जोड़ लिया, फिर अपना मानने लग गया। अंततः फिर अकेले होना है। जो मिलते हैं छूट जाते हैं, अवशेष आप रह जाता। जो भी मिलेगा उसका नियम है छूट जाना, और अंतिम में आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए पहले से अकेले की स्थिति को साधो, अपने मन को अलग करो, अलग हो। एक दिन अकिंचन, अकेला, असमर्थ और असंग होना ही है। तो इस बात को स्ववश रहते हुए ही क्यों ना विवेक से अनुभव में ला रहे हो, लाओ। अविवेक मोह का कारण, उससे ही बंधन आता, उद्धार उसी का होता जिसको नहीं मोह समाता। अविवेक के कारण ये मोह उत्पन्न होता है और इसी मोह से सारे बंधन बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मोह को त्यागता है उसी का उद्धार होता है, उसी का दुख दूर होता है, वही सुखी हो सकता है। तो 100 बातों की एक बात, ना 100 सोनार की ना एक लोहार की। कहाँ कबीर ते उबरे, जाहि ना मोह समाए। उसी का उद्धार होगा जिसके मन में मोह नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये अविवेक के कारण, अविवेक का मतलब होता है बदहवासी, सत्य असत्य, सही गलत और हित अहित की परख ना होना, यही अविवेक है। और एक शब्द में कठोरता से कहें तो मूर्खता में। जब हमारे अंदर मूर्खता सवार होती है तब इन्हीं प्राणी पदार्थ अपनी देह
और जवानी सुंदरता की तमाम अवस्थाओं में मोह उत्पन्न होता है और ये मोह से ही मन में मूर्छा जगती है और बेभानी बढ़ती है और उसी के संस्कार अंदर जम करके खूब बंधन बनता है। लेकिन इन बंधनों को तो बना लिए हो खूब, अब छूटे कैसे? क्या छूटने का कोई उपाय नहीं है? जो बंध गया है तो क्या बंधा ही रहेगा सदैव? ऐसी बात नहीं है। जो छूट गया है सावधान रहा तो वो सदा छूटा रह सकता है, वो मुक्त हो सकता है। लेकिन जो बंध गया है तो जरूरी नहीं है कि वो बंधा रहे। हाँ, और मूर्ख बना रहेगा, अविवेकी बना रहेगा, मोह में डूबा रहेगा तो बंधा भी रहेगा, क्योंकि सदा से वो बंधा ही तो है, तो आगे भी बंधा रहेगा। लेकिन ये बंधन अनादिकालीन नहीं है, अनादिकालीन होते हुए भी शांत है, शांत अंत सहित है। जब चाहेंगे आप जागृत होकर, समझदारी अपनाकर, मोह का त्याग करके, सत्संग, भक्ति और आत्मज्ञान की रहने में ठार करके इस बंधन को मिटा भी सकते हो। तो जागो, अपना उद्धार का काम करो, अपने स्वरूप को पहचानो, साधना में बैठो, ध्यान करो और अपनी असंगता का ख्याल करो। कहाँ तुम असंग अविनाशी, इन देह के हड्डी चाम आदि से अलग, इन तमाम रिश्तों से अलग, असंग, अद्वैत, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, कुछ नहीं, संसार में एक तृण भी नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती क्या आपके सामने हो सकता है मूल्यवान? और इतना अद्वितीय, इतना महान, इतना विशाल, इतना विराट स्वरूप हमारा है, और उसी को भूल करके हम तुच्छ कचड़े जीने लगे, बिल लग गए, एक एक के लिए 500 के लिए, एक एक बीड़ी सेट शराब के लिए और ये नारियों के लिए। इसलिए व्यवहार चाहते हैं तो मोह त्याग करें, और व्यवहार की बात है तक है प्राणी पदार्थों का समता से व्रत करके अपने स्वरूप का ख्याल रखो और अंततः अपने स्वरूप में लीन हो, जिससे कि सारा दुख समाप्त हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।